पहले 1 करोड़ को तो पहनाया था और बाकी 40-45 जो ही सबको ये शाकाहारी शरीर पहना दिया। और ये शांति का पैगाम है। त्रेता के परिवर्तन में शांति दूत बनाकर राम ने भेजा, द्वापर के परिवर्तन में शांति दूत भगवान कृष्ण ने भी बनाया था। और आज जब शांति का पैगाम जब गुरु महाराज को जाना भी हुआ, 2012 में जब आश्रम का भी त्याग करना हुआ, तो गुरु महाराज ने पैगाम दिया कहीं इतना जोर शोर से प्रचार कर दो सारा मामला ही पलट जाए। बच्चा तुमको जो कहा जाता है वो काम करो और मैं तो अपने काम बड़ा सफाई से करते जा रहा हूँ, तुम शाकाहारी का प्रचार करो। अरे प्रेमी भाई बहन, इसकी प्रचार होना चाहिए, उसको हम आप धारण करें। एक गुरु महाराज का दिया हुआ। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस समय कर्ण को मारना हुआ तो लोग जानते थे कि जब तक उसके ये कवच और कुंडल रहेंगे कोई शक्ति मार नहीं सकती। तो कवच उनको मारने के लिए विधान बनाया और कवच और कुंडल को उतरवा लिया गया। अरे प्रेमियों, इसी प्रकार से अगर यह कवच कुंडल आपने इस प्रधान को आपने त्याग दिया, इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से धोखा हो रहा है। ये परिवर्तन का समय एकदम सिर पे मंडरा रहा है, इसको धारण करिए। और गुरु महाराज ने देखिए प्रेमियों, ये जो रंग ये हमने जो पहना है और गुरु भाई पहने, गुरु महाराज ने इसी को पास किया था। हम लोग तो शौकीनी में पहनते, और ये इस रंग का अगर मिल जाए, सामने ये रंग पीछे सफेद और इस प्रकार का लिखा हुआ, जो मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज ने जिसको कहा था कि बच्चा ये सही है क्योंकि इसमें वह रंग है, ऊपर के मंडल का लोक है, ये रंग है, बड़ा ही आकर्षक है। इसको 1000 की संख्या पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो जाओ तो 1000 लोगों की निगाहें इस पर आप आ जाएंगे। वो क्या जा रहा है, उसमें क्या लिखा है। ट्रेन पे हम लोग आ रहे थे, लोग कहे इसमें क्या लिखा, मैं खड़ा हो गया और फिर पीछे भी हो गया, पढ़ लो इसमें क्या लिखा है, पढ़ लो। तो ये हजारों की निगाहें, तो ये तो पूरे बाराती में अकेला आप दिखाई देते हैं। पूरे बाराती में अकेला कौन होता है, कौन होता है वो आप लोग जानते हैं। तो पूरे बाराती में अकेला दिखाई देने वाले, और वैसे भी पूरे राज में राजा का जो राजकुमार होता है, जो राजकुमारी, तो उसकी पहचान अलग होनी चाहिए, होने चाहिए। इसको धारण करिए प्रेमियों, ये आशीर्वाद है गुरु महाराज का। नैमिषारण्य के कार्यक्रम में एक पुराने प्रेमी ने बताया, बहुत पहले स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा तुम्हारे सिर जब तक ढके रहेंगे मैं मान लूंगा कि हमारा बच्चा भजन कर रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इससे सस्ता भजन कराने वाला कोई धरती पर महात्मा आज तक पैदा नहीं हुआ था। का सिर ढके रहेंगे तो मैं मान लूंगा कि यह बच्चा भजन कर रहा है। तो इसमें कोई लोक लाज नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव। अपने अपने जिलों में, अपने तहसीलों में शाकाहारी का प्रचार बराबर, कई जिलों में मासिक प्रचार होता है, जैसे चंदौली हुआ, बनारस हुआ। आप लोगों का हम लोगों ने भी अनुसरण किया, और अपने सोनभद्र जिले में भी अभी 12 तारीख को मासिक शाकाहारी प्रचार है। तो ऐसे प्रचार होते रहना चाहिए। प्रचार तो रोज होना चाहिए, लेकिन कम से कम सप्ताह में या महीना में 1 दिन, और इसके बाद साल में 1 दिन। जैसे जमुना भैया अभी कल ही न्योता दिए 5 के 7 दिन का शाकाहारी प्रचार का, वो अगस्त महीने में। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग देखिए हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं। और मैं सोचा नहीं था, हमारे यहाँ से बहनें आई हैं और करीब जो है 9 की संख्या में, और कहीं होंगी तो खड़ी हो जाएंगी तो पहचान जाएगा। यहाँ पर बैठे हो तो खड़े हो जाए। हमारे यहाँ से जो बहनें आई हैं दुद्धी से, ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हैं, ये देखिए ये सब बहनें आई हैं। और मैं अकेला आ रहा था, लेकिन मालिक की दया हो गई, आखिर समय में कहा हम लोग भी चलेंगे, तो हम लोग आ गए। और बाद में अंतिम समय में 2 गुरु भाई और तैयार हुए। कहाँ है भैया, 2 गुरु भाई और तैयार हुए, 2 लोग और, वो देखिए पीछे खड़े, ये देखिए। तो हम लोग जो है इतने लोग अचानक में आए प्रेमी भाई बहनों। मैं इनको इसलिए खड़ा किया, और इनको नहीं ठीक है भाई रहने दीजिए, व्यवधान होगा। अच्छा, जय गुरुदेव। अब जमुना भैया का आदेश हो गया तो आ जाइए। अब संचालक, अब इनका आदेश सर्वोपरि है, सिर माथे। आ जाइए भैया, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से समय बहुत मूल्यवान है। अभी जमुना भैया हमको पकड़ के उठा देंगे, जल्दी आइए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु भाई हैं, और ये जिन बच्चियों को आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ सोनभद्र की गिलहरी टीम है, गिलहरी बटालियन के नाम से। ये पूरे जगह जा, क्यों आपको नहीं पता, ये सब पेंटर बन गए। पेंटर गुरु महाराज के पेंटर हैं। गुरु महाराज के संदेश को ब्रश लेकर, पेंट को लेकर छापते हैं। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना है।
कहा जीवों पर दया करो, किसी पशु पशुओं की हिंसा मत करो। चले जाते हैं प्रचार में लेकर टेंट अपने पेंट और ब्रशों को, जैसे भी जो जिसकी जो राइटिंग है, चाहे पेड़ मिल गया पेड़ों के तनाव पर लिख दिया, बिजली के खंभे मिल गए, पत्थर और पहाड़ के इलाके में रहते हैं, पहाड़ों पर हमने ये सब जो है बराबर छापते रहते हैं। और बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाए। जहाँ भी आप चले जाएंगे आसपास के गांव में, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह शाकाहारी संदेश हर गांव में, हर गली में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यह शाकाहारी संदेश देने में इसीलिए आपसे ये समय लिया। ये शाकाहारी का प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमुना भैया आपको न्योता दिए हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग गरीब है, हमारे सिंचाई का साधन नहीं है, कोई नहर नहीं है, हम लोग सूखे इलाके में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो गर्मी के दिन में सब कोई खाली रहता है। और चूंकि मैं भी अध्यापक हूँ, तो गर्मी में 20 मई के बाद छुट्टी हो जाती है, तो 21 मई से आज लोग तय करेंगे, 21 मई से जो है 21 या 22 मई से करीब 30 या 31 मई तक 9 या 11 दिन का शाकाहारी प्रचार निकलेगा। तो आप लोग आइए, मोटरसाइकिल से आइए, 4 चक्के गाड़ी लेकर आइए, उसमें वहाँ के कम से कम इस जंगल और पहाड़ पर आप सबके छोटे भाई छोटे बहन वहाँ रहते हैं, और कैसे कैसे सूखा में कैसे जीवन बसर करते हैं, कैसे झोपड़ी में रहते हैं। आप कर देखिए कि गुरु महाराज ने कैसे कैसे जीवों को पकड़ा, कितने जीव, कितनी भी गरीबी हो, लेकिन ये बड़े तन्मयता के साथ, बड़े भक्ति के साथ, बड़े जो भी रूखा सूखा। आपको यहाँ जैसे गुलाब जामुन और वो जो है जलेबी तो नहीं मिलेगा। अभी पता किया कि वहाँ बनारस में जलेबी बन रहा है, यहाँ गुलाब जामुन बन रहा है, यहाँ बूंदिया बन रहा है, लेकिन नमक की रोटी मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा जरूर, खिचड़ी तो खिलाएंगे, नमक रोटी खिलाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपका अगर दर्शन हो जाएगा तो हम लोगों का तो लगता है कि सौभाग्य जग जाता है। वहाँ के प्रेमी तो धन्य हो जाते हैं कि देखो वहाँ से गुरु भाई है, वहाँ से गुरु भाई बहन है। तो ये प्रार्थना यह जो है आपके चरणों में, संगत के चरणों में ये अपील करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर जो है मई के महीने में 21 मई को वहाँ आप लोग पदार्पण करेंगे, 21-22 मई को, और वहाँ शाकाहारी प्रचार में। और हम सब जो है जंगल और खो कंदराओं में रहने वाले छोटे छोटे बाबा जी के जीवों के हौसला को बढ़ाएंगे, प्रेरित करेंगे, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। खास करके हरदोई जिला आसपास के संगत से आपसे हम प्रार्थना करेंगे आपके चरणों में कि एक बहुत बड़ी दौलत आपसे हम मांगना चाहते हैं थोड़े कुछ समय के लिए। इसी महीने में 22, 23, 24 के लिए पंडित विनोद शर्मा जी को हम आपसे मांगते हैं कि प्रेमी वहाँ के बड़ा ही यानी कि सजल नैनों से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए पंडित जी, आपने बड़े कार्यक्रम में उनको पूरा थामे लिया, रोक ही लिया। अब पंडित जी का दर्शन हो नहीं पा रहा है और बराबर कार्यक्रम हो नहीं पाता है, तो 3 दिन के लिए आप क्षमा कर देंगे, पंडित जी को दे देंगे, तो वहाँ के प्रेमी लोग बड़ा ही धन्य होंगे। वहाँ सूचना आज चली जाएगी और ये बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ आपसे मांगते हैं। इससे बड़ा दौलत अभी हमारे बीच में कुछ है नहीं कि आपसे क्या मांगे, वो मिल जाएंगे तो ये हम लोग मान लेंगे गुरु महाराज का दया और दुआ का प्रसाद वहाँ के जंगल और देहात में रहने वाले बच्चों को मिल गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं के साथ हम वाणी को विराम देंगे एक शाकाहारी गीत 2 लाइन का। जय गुरुदेव, सब लोग बोलेंगे। भारत की भोली संतानों, भारत की भोली संतानों, भारत की नन्ही संतानों, भारत की नन्हे संतानों, तुम उठो बदल दो दुनिया को, उठो बदल दो दुनिया को, रह गए न अब शाकाहारी, रह गए नव साकारी, मुश्किल से मिले सदाचारी, मुश्किल से मिले सदाचारी, अब मांसाहार मिटा करके, अब मांसाहार मिटा करके, शाकाहारी बना दो दुनिया को, शाकाहारी बना दो दुनिया को, भारत की भोली संतानों, भारत की
संतानों तुम उठो बदल दो दुनिया को, तुम उठो बदल दो दुनिया को। दारू क्या चरस भांग गाजा, दारू क्या चरस भांग गाजा, पीने सब लगे रंग राजा। पीने लगे सब रंग राजा। कितना दुर्भाग्य है ऋषि मुनियों की धरती कोई हो क्या गया है कि गरीब सा गरीब आदमी परिवार जिसके यहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, लेकिन दारू जरूर पीता। और बड़ा बड़ा राजा महाराजा जो देश को चलाता हो वहाँ दारू की बोतलें महंगी महंगी कहते हैं पीने सब लगे रंग राजा, पीने सब लगे रंग राजा। जन जन का क्यों चरित्र बिगड़ा, जन जन का क्यों चरित्र बिगड़ा। यह भेद बता दो दुनिया को, यह भेद बता दो दुनिया को। भारत की भोली संतानों। भारत की भोली प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जी का संदेश कि ये आज हमारे देश में जितना भी अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अधर्म और अन्याय का जो साम्राज्य स्थापित हुआ, इसका छोटा सा कारण है लेकिन कितना बड़ा उत्पात हो गया। और ये अधर्म और यानी पूरा अन्याय का साम्राज्य हो गया, केवल हमने खान पान खराब कर लिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। केवल 2 ही वचन 18 पुराण में लिखे गए प्रेमी भाई बहनों, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं मानने को तैयार।